दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके आप लोग 63 लाख का मोटा फंड जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही कि आजकल के भाग दौड़ बड़ी दुनिया के अंदर पैसों की कितनी ज्यादा अहमियत है। जैसे बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने बच्चों का एक हायर एजुकेशन देना है, या फिर अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा और आपको मैं ये कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि आप लोग इतना इन्वेस्ट करिएगा तो इतना जनरेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरा सा एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसबीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड होल्ड करती है और इसी के साथ ये इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग पे आती है म्यूचुअल फंड के मामले में। और दोस्तों वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन आज जिस म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई के बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है वो काफी डाउन चल रहे हैं, लेकिन ये जो रिटर्न है बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपने इन्वेस्टरों को बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का सारा पैसा हेल्थ केयर के बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। और दोस्तों इसके हम रिटर्न की बात करें, 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो इसने 6 मंथ में 13% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को। 1 साल की रिटर्न की बात करें तो इसने 35% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया। और यही दोस्तों अगर हम लोग 3 साल की बात करें तो 24% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को जनरेट करके दिया है। और यही दोस्तों हम लोग इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 30% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया। और दोस्तों इसके करंट एनआईवी की बात करें तो 478 रुपए इसका करंट एनआईवी प्राइस है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड के करंट प्राइस को ही हम लोग एनआईवी कहते हैं। और दोस्तों एसबीआई की तरफ से इसको 2 जनवरी 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इसमें करोड़ों लोगों ने 41,325 करोड़ रुपए का मोटा फंड जमा किया है। और दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.89%। एक्सपेंस रेशियो उसी को बोलते हैं जब जैसे कि कोई पैसा देता है उसको मैनेज करने का जो पैसा लगता है उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग इसमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी मिनिमम रेंज है 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, आपका जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं। और यही दोस्तों अगर हम लोग एसआईपी की बात करें तो एसआईपी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना मन करे उतना ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम लोगों को 1 साल के अंदर पैसा निकालना है, जैसे कि हम लोग बीमार पड़ सकते हैं या फिर कुछ भी XYZ जो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, अगर हम लोगों को इसमें पैसा निकालना है 1 साल से पहले तो दोस्तों इसके अंदर एग्जिट लोड आपका 1% का कट जाएगा अगर आप लोग 1 साल से पहले इसमें से पैसा निकालते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको और बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग कितना लगाइएगा तो कितना आप लोगों को मिल सकता है। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है कि इंडिया की इन्फ्लेशन 6 से 7% के करीब बढ़ती जा रही है। और आप लोगों को पता है जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो चीजों के रेट भी बढ़ेंगे और पैसे की कीमत घट जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करिएगा तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करना है, जैसे कि इसको हम स्टेप अप एसआईपी भी करते हैं, जैसे कि 10% हम लोग मान के चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और महंगाई के हिसाब से चलना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए कि आप लोग 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं इस ईयर और अगले साल जब इन्वेस्टमेंट करिएगा तो वो 1100 रुपए मतलब कि जो 10% 1000 का होगा वो ऐड कर दीजिएगा तो 1100 रुपए हो गया। और यही हम लोग अगर जो तीसरे साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों तो 1100 रुपए प्लस 110 रुपए जो 10% हम लोगों को बढ़ाना है वो, तो 1100 प्लस 10% तो 110 रुपए ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1210 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको स्टेप अप एसआईपी के तौर पर आगे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इन्वेस्ट 1000 रुपए हम लोगों ने किया है तो 1000 रुपए और इसका जो एक्सपेक्टेड रेशियो हम मानेंगे वो 19% का मानेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सब मिला जुला के हम लोग 19% का रेशियो मानकर चलते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो 72,000 रुपए के समथिंग का अमाउंट आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और यही अगर जो हम लोग दूसरे ऑप्शन की बात करें, अगर आप लोग दूसरे ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो 81,900 के समथिंग का अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और यही दोस्तों अगर हम लोग तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा
63,09,00,000 रुपए के समथिंग का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और इस महंगाई के दौर में अगर हम लोगों ने अभी से ही पैसा सेव नहीं किया तो आगे आने वाला फ्यूचर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला। तो दोस्तों मेरी मानो तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, और ये म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी चूकना मत, क्योंकि इसका सारा पैसा हेल्थ केयर के सेक्टर में लगता है, तो डूबने का तो कोई चांस ही नहीं है, और इसका जो प्रॉफिट आना ही आना है। क्योंकि दोस्तों जो भी हेल्थ केयर में पैसा लगता है, तो जैसे महंगाई बढ़ेगी और जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो आपके शेयर का भी प्रॉफिट आपके म्यूचुअल फंड में दिखने के मिल जाएगा। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड जो रिटर्न हमने माना एनुअली 19% के हिसाब से, टोटल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 72,000 रुपए के समथिंग का अमाउंट जनरेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगर हम लोग 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 सालों के अंदर, तो इसका जो 4 साल के अंदर जो मतलब टोटल अमाउंट आएगा वो 48,000 रुपए के समथिंग का आ जाएगा। और ये दोस्तों अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन को फॉलो करते हैं और स्टेप पे SIP लागू करते हैं, तो ये जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 55,900 समथिंग रुपए का अमाउंट बन जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें तो 19% रिटर्न लेके चलेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा 81,900 के समथिंग का आ जाएगा। और दोस्तों 4 साल के बाद ये अमाउंट आएगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि 1,000 रुपए SIP करके आप लोग 63 लाख रुपए का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ये 63 लाख रुपए का मोटा अमाउंट अगर जो जनरेट करना है तो आप लोगों को समय भी देना पड़ेगा और टाइम तो देना है ही दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका सेकंड ऑप्शन में 81,000 रुपए का जो अमाउंट आएगा उसको अगर जो आप लोग 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब आपका ये अमाउंट 63,40,000 रुपए के समथिंग का हो जाएगा। दोस्तों ये अमाउंट आप लोगों को पता ही है कि इतना बड़ा अमाउंट बनाने के लिए आप लोगों को समय देना पड़ेगा और अपना पोटेंशियल भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही मेरी कुछ SIP स्कीम्स थी जो आप लोगों को मैंने बता दिया। दोस्तों ये मेरी कुछ लमसम स्कीम थी जो आप लोगों को तीसरे ऑप्शन का जो मैंने आपको बताया, जो सेकंड ऑप्शन का जो अमाउंट आएगा टोटल, उसी को आप लोगों को 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देना है, तभी आपका जो अमाउंट है वो 63,40,000 रुपए के समथिंग का बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो अमाउंट 81,000 रुपए का, अगर आप लोग इसको लमसम में इन्वेस्ट ना करके अगर जो कहीं और इन्वेस्ट करते मतलब कि खर्च ही हो जाता दोस्तों। जानते ही आप लोग की मतलब कि कितना ज्यादा आजकल भाग दौड़ वाली दुनिया है, इधर उधर कहीं ना कहीं खर्च होता है। उससे बढ़िया आप लोग इसमें लमसम इन्वेस्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को आने वाले समय में 25 साल के बाद आप लोगों को 6,40,000 रुपए का मोटा फंड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में जाके जरूर पूछिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज के बारे में बता के आपको समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।